guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys a day in my life and also which test series I'm joining, online or offline. So without further ado, like and subscribe and let's get started. सो आई एम स्टार्टिंग माई डे विथ फिज़िक्स। तो आजकल मैं फ़िज़िक्स से ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। या तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ या फिर मैं पिछले वाले चैप्टर का रिवीजन करती हूँ। तो आज जो मैं कर रही हूँ वो है पिछले वाले चैप्टर का रिवीजन, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ थ्रू माय शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं हाल फिलहाल में। एंड मेनली तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही दिन की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह जब आप फिज़िक्स के क्वेश्चन करते हो, पहली बात तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, एंड सेकेंड थिंग कि जब एक बार सुबह क्वेश्चन हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार आज पढ़ रहे हैं तो आज का दिन तो अच्छा ही जाने वाला है। पर हाँ, कभी कभार जब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं होते हैं या फिर गलत होने लगता है ना, तो डीमोटिवेशन भी होता है। तो दोनों चीज़ें साथ में ही चलती रहती हैं। सो आई एम डन विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन, एंड अभी मैं आज का जो लेक्चर है फिज़िक्स का वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो द चैप्टर आई एम डूइंग इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो एक्चुअली मैं इसका लेक्चर यकीन 3.0 से देख रही थी, बट फिर यकीन बैचेस का एक्सेस हटा दिया गया है, तो अभी मेरे को इसको यूट्यूब से देखना पड़ रहा है। तो अभी मैं ये वाला लेक्चर अपना थोड़ा कंप्लीट करूँगी। अभी मेरा लगभग 2 आवर्स का लेक्चर बाकी है, तो मैं लगभग 1 से 1.5 आवर्स का देखूंगी, एंड जो बचा हुआ रहेगा वो मे बी रात में कंप्लीट करेंगे या फिर अभी देखेंगे कि अगर कंप्लीट हो पाएगा तो कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। तो लेक्चर के साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट करूंगी। तो ये शॉर्ट नोट्स मैं बना रही थी जब मैं यकीन 3.0 से लेक्चर देख रही थी कल तक, एंड अभी यकीन बैच का एक्सेस हटा दिया, तो अभी मैं ये यूट्यूब से ही देख के इसको कंप्लीट करूंगी। तो ये वाला पार्ट ना मैं लिखना भूल गई थी, क्योंकि सर ने नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाया था, तो 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए थे, तो मैंने इसको बाद में लगा दिया एक्स्ट्रा। तो लेट्स जस्ट नाउ स्टार्ट विद दैट। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स कैसे पढ़ रही हूँ, कि 1 शॉट से पढ़ रही हूँ या फिर और भी लेक्चर देख रही हूँ। तो अभी तो मैंने यही प्लान बना के रखा है कि वो मैं 1 शॉट से करूँगी, एंड जो भी चैप्टर मेरे को ऐसा लगता है मेरे वीक हैं उसको मैं डिटेल लेक्चर देखूँगी। बट ये डुअल नेचर वाले चैप्टर का क्या हुआ कि उम्मीद बैच में और यकीन 3.0 में दोनों में लेक्चर का ड्यूरेशन लगभग सेम ही था, तो मैंने कहा 3.0 से देख लेते हैं क्योंकि टीचर भी सेम थे। बट अचानक से 3.0 का एक्सेस हटा दिया गया, तो फिर अब मेरे को वापस से उसको उम्मीद से देखना पड़ रहा है। तो जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कर लिए थे उसको मैं दोबारा से नहीं कर रही हूँ, मैं उसके आगे का ही लेक्चर देख रही हूँ, बिकॉज टीचर सेम है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो अभी मेरा फिज़िक्स का लेक्चर हो गया है, एंड मेरा सिर्फ वो रेडिएशन प्रेशर वाला टॉपिक बाकी है जिसको मैं बाद में करूँगी, एंड बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक, एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद माई स्टडीज़। सो करेंटली आई एम गोइंग टू डू द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करूँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी सिर्फ मसल वाले पोर्शन तक करूँगी एंड स्केलेटल सिस्टम बाद में करूँगी, बट फिर मैंने अभी सोचा कि पूरा ही चैप्टर कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में अगर छूट जाएगा तो वो सिर्फ पोस्टपोन होता रहेगा। तो ये सब भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। So before moving to the main topic of the video about the NEET Gurus mentorship program, जिसको मैंने पिछले वीडियो में प्रमोट किया था, तो I want to tell you guys that it is a scam, so please do not fall for it। प्रमोशन के बाद वो मेरा भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक पेमेंट भी नहीं की है, एंड जो भी मैं कोई प्रमोशन करती हूँ मैं हमेशा एक बार चेक करती हूँ ब्रांड को कि वो असल में लेजिट है या नहीं है। मैंने उनका वेबसाइट भी चेक किया एंड मैंने उसके रिव्यूज़ भी कुछ देखे, बट क्योंकि वो नया ब्रांड था तो मेरे को लगा कि मे बी इसलिए इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, एंड उन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैब किया था, तो मैंने थॉट दैट दे आर लेजिट। बट फिर जैसे ही वीडियो लाइव हुआ उसके बाद से उन्होंने मेरा रिप्लाई देना बंद कर दिया है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, और लोगों के साथ भी हुआ है। सो बी अवेयर, एंड आई एम सो सॉरी कि आई प्रमोटेड दैट काइंड ऑफ ब्रांड। उनको कोई पेमेंट वगैरह भी ट्रांसफ़र मत करना, बिकॉज वो उसके बाद आपका कॉल नहीं उठाने वाले।
So अभी आई एम गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में आई एम गोइंग टू डू द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि वो 21 को जो टेस्ट है उसमें आ रहा है, तो उसके लिए रिवीजन भी करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो ये उम्मीद बैच का लेक्चर है जिसमें सुधांशु सर ने पढ़ाया है. तो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से ही की थी, तो इसीलिए मैं उम्मीद बैच से उन्हीं का लेक्चर देख रही हूँ. सुनना, साथ साथ में क्वेश्चंस करना, जो थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा उसको सुनना है, उसके ऊपर वर्क करना है और फिर उसको बस अगली क्लास में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं, बस फटाफट मतलब आज क्या. सो नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने वाली हूँ. तो मैंने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस बार ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न और मेनी रीज़न मैं वो ज्वाइन नहीं कर रही हूँ. बट मेरे को टेस्ट तो ऑफलाइन ही चाहिए थे, बिकॉज नीट का पेपर ऑफलाइन होता है एंड मेरे को टेस्ट भी ऑफलाइन ही देने थे. तो फिर मैंने इधर उधर देखना स्टार्ट किया कि कहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई भी कोचिंग नहीं है, तो मैं कोई कोचिंग भी ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकती. तो आई केम अक्रॉस एलन का लीडर टेस्ट सीरीज़, जो कि ऑफलाइन सेंटर्स पे कंडक्ट करवाता है एलन. तो मैंने वो सोचा था कि मैं वो ज्वाइन कर लूँ. बट फिर मैंने एक टीचर से बात की, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम अचीवर वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, जो वो नीट के काउंसलिंग के बाद आती है. तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि वो वाली ज्वाइन करना. सो अभी आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन एंड ये पिछले साल की लीडर टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है. ये टेस्ट नंबर 2 था एंड इसमें सेम सिलेबस है जो कि अभी वाले टेस्ट में आने वाला है. तो मैं इसको एज अ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूँगी. सो इसको स्टार्ट करते हैं. सो आई पुट द टाइमर फॉर 45 मिनट्स एंड मैं बॉटनी और जूलॉजी दोनों को 45 मिनट में पूरा करने का कोशिश करूँगी. सो लेट्स जस्ट पुट द टाइमर. अरे यार 50 मिनट हो गया, कोई बात नहीं. तो मैंने भी सोचा कि टीचर हैं, उनको मुझसे ज़्यादा पता है, तो मैं वही वाली ज्वाइन करूँगी, इसलिए मैंने लीडर वाली ज्वाइन नहीं की. मैं अचीवर का वेट कर रही थी. बट नीट की डेट जैसे जैसे एक्सटेंड होती जा रही है. अब तो मतलब डिसीजन आ गया है कि दोबारा से नीट नहीं होगा एंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड उसके बाद ही वो टेस्ट सीरीज शुरू होगी. तो मैं उसको ज्वाइन करूँगी. बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो इसीलिए मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की है एंड जब भी टेस्ट होता है उसके बाद वो मेरे को अब से टेस्ट सीरीज़ भेज दिया करेगी, लाइक क्वेश्चन पेपर. तो मैं उसको घर पे ही ऑफलाइन फॉर्मेट में सॉल्व कर लूँगी एंड जब मैं अचीवर टेस्ट सीरीज़ आएगी तो उसको ज्वाइन कर लूँगी. तो फर्स्ट वाला टेस्ट लीडर का मेरा ऑलरेडी मिस हो चुका है एंड सेकेंड वाला वो भेजेगी. तो अगर मेरा सिलेबस तब तक कंप्लीट हो पाया तो मैं उसको दूंगी, वरना मैं उसको कुछ दिन बाद दूंगी. एंड नेक्स्ट वाले टेस्ट से मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके साथ के साथ ही देती जाऊं. तो टेस्ट का तो मेरा अभी का यही प्लान है एंड मैंने अभी पीडब्ल्यू का भी कोई बैच नहीं लिया है, क्योंकि अभी एक्सेस सबका हटा दिया गया है. तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को कोई ना कोई तो ले लेना चाहिए, बिकॉज लेक्चर के लिए आसानी रहेगी. तो जो भी मैं डिसाइड करूँगी आई विल लेट यू गाइस नो. So finally my sample paper is completed and it took me around 50 minutes to complete it. So now I'm gonna check the answers and I'll meet you guys after that. A coffee is over too. So मैंने क्वेश्चंस चेक कर लिए हैं एंड मेरे जूलॉजी के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं एज़ कम्पेयर टू बॉटनी. तो मैंने इसको बिना रिवाइज़ किए दिया है, तो मैं थोड़े बहुत डेट्स जो हैं या फिर ईयर है वो मैं भूल गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े गलत हो गए. तो अभी मैं लेने जा रही हूँ ब्रेक एंड आई विल देन कंटिन्यू विद माई स्टडीज़. एंड मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, मैं सोच रही थी कि OMR फिल करूँगी साथ में, बट OMR मेरे दिमाग से पूरे तरीके से निकल गई जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही थी. तो चलो अभी हमारे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो गई एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. तो मैं इसको एलन के मॉड्यूल से करने वाली थी, बट फिर किसी वजह से मैं उससे नहीं कर पा रही हूँ. तो अभी मैं इसको मैं आकाश के मॉड्यूल से सॉल्व करूँगी. तो जितने भी टॉपिक आज मैंने लेक्चर में पढ़े हैं मैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ. सो येस लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस.